माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारा ये अंडा मटर का कोरमा जो है वो बन के रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं लेके आई हूँ कमाल का अंडे और मटर का कोरमा। अंडा मटर का कोरमा बनाने के लिए 10 अदद मैंने अंडे ले लिए, उनको उबाल के उनका छिलका जो है वो मैंने रिमूव कर दिया है। नमक मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने कोरमा मसाला ले लिया है, अगर है तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही साबुत ज़ीरा है। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें मेरे पास, जिनको मैंने मिडल से 2 पीस करके यहाँ रख लिया है। सब्ज़ धनिया है खाने के 4 चम्मच। 2 तेज़पात मैंने ले लिए हैं। 1 मोटी इलायची काली ले ली है। दालचीनी का 1 पीस है। अदरक और लहसुन खाने के 2 चम्मच मैंने पेस्ट ले लिया है। 15 अदर बादाम लेके उनको गर्म पानी में मैंने के 10 मिनट भिगो के रखा है, छिलका उनका रिमूव कर दिया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मैंने ले ली है। हाफ कप मैंने दही लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर लेके उनकी प्यूरी यहाँ रेडी कर ली है। 1 कप मटर का मैंने ले लिया यहाँ, ये ताज़े मेरे मटर है, फ्रोज़न नहीं है। 3 अदद मैंने प्याज बड़े लेके उनको ब्रीक लंबाई में इस तरह करके ब्रीक काट लिया है, क्योंकि हमें कोरमा इसका रेडी करना है। तो प्याज जो है आपका जितना ब्रीक होगा उतना ही अच्छी तरह ये फ्राई होके जल्दी बन जाएगा। अल्लाह का उठाएंगे फोक की मदद से हम इस तरह करके इनको ब्रीक कर लेंगे। इससे ये होगा कि अंडे के अंदर जो सुराख होंगे ना, उससे हमारा जो मसाला है वो अंदर तक जाएगा और मज़ेदार हमारे ये अंडा कोरमा जो है वो बनकर रेडी होगा। इस तरह करके मैं सारे अंडों को ब्रेक कर लूँ। इस तरह आप चाहें तो आप छुरी की नोक से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। इस तरह करके मैं सारे अंडों को कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने का 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें ऑयल की। फ्लेम आपने बिल्कुल लो साइड पे रखनी है। अंडे हम डाल देंगे अपने इस बर्तन में। ये मेरे पास है हल्दी, जो अंडों में हमने डालनी है। ये है हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च जो है 2 चुटकी के बराबर हम इसमें डाल देंगे नमक। और अपने अंडों को हम इस तरह करके हिलाएंगे ताकि ये चारों तरफ से, एक तो इनको अच्छी तरह मसाला लग जाए, दूसरा हमें इसका जो कलर है वो लाइट लाइट गोल्डन जो होते हैं ना, वो अंडे की जो ऊपर वाली स्किन है उसको हमें करना है। चूल्हे की फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी, तेज़ रखेंगे तो आपका जो मसाला है ये जल जाएगा और फिर आपके अंडा मटर कोरमा जो है वो मज़े का नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें फिर स्वाद आएगा जले हुए मसाले का, जली हुई मिर्चों का। इस तरह करके हम इसे 3 से 4 मिनट पका लें। इनका कलर आ चुका है, हम अपने इस बाउल में डाल देंगे अपने अंडे, और साथ ही हम जो ऑयल हमने इसमें डाला हुआ है वो भी इसके साथ ही इधर मसालों समेत। अगर आपको लगे कि आपकी जो मिर्चें हैं, मसाले हैं वो जल रहे हैं, तो आप खाने का हाफ चम्मच, 1 आध चम्मच जो है वो इसमें पानी जो है वो डाल सकते हैं, ताकि आपकी मिर्चें मसाले जो हैं वो जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सासपान हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे। हाफ कप हम इसमें डाल देंगे ऑयल का और इसके गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। प्याज हमने जो ब्रीक ब्रीक काट के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। देखें जी, प्याज जो है वो आपने ब्रीक काटना है, बिल्कुल ब्रीक, ताकि उनके लच्छे फटाफट जो है ना अलग अलग हो जाएंगे और आपको फ्राई करने में टाइम भी नहीं लगेगा। दरमियानी से तेज़ साइड पे हम इसकी फ्लेम रख के तो प्याज अपना जो है उसको फ्राई कर लेंगे। चलो जी, चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करेंगे। 4 से 5 मिनट लगे। प्याज हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। इस तरह मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। हल्का सा ये ठंडा होता है तो अपने बादाम और प्याज डाल के हम इसका खाने के 2 से 3 चम्मच पानी डाल लें और इसका फाइन सा एक पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल को मैंने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने ये थोड़े खड़े मसाले, तेज़पात, ये दालचीनी का पीस है, और ये ब्लैक मिर्च जो है, काली इलायची सॉरी, और ये ज़ीरा मसाला। ये हम डाल के इसको 10 से 20 सेकंड के लिए ना कड़कड़ाएंगे, जब तक मसाला हमारा ज़ीरा अच्छी सी खुशबू नहीं दे लेता। लहसुन का ताज़ा पेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट
या जब तक हमारे लहसुन और अदरक का कच्चा पानी, इसकी कच्ची जो एक खुशबू सी होती है वो ना ख़त्म हो जाए, उस वक्त तक हमें से 3 से 4 मिनट लगते हैं हल्की आंच पे ना इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये पेस्ट जो हमने प्याज फ्राई का और बादाम का बना के रखा है। इसको हमने खाने के 4 चम्मच पानी डाला और इसका फाइन सा हमने पेस्ट रेडी कर लिया। अब हम इसको इसके अंदर पका लेंगे और इतनी देर भुनेंगे जब तक ये हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। हल्का सा ऑयल जो है इसका ये देखें ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब हम अपने टमाटरों की प्यूरी इसमें डाल देंगे और इसको हिला के अच्छी तरह पकाएंगे। चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैंने दरमियानी रखी हुई है। अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। इसमें मैंने इस मसाले को टमाटरों के साथ भूना। अब हम अपने स्पाइसेस डाल देंगे, नमक, हल्दी पाउडर, लाल सुर्ख मिर्च जो है पाउडर, और ये कश्मीरी जो कलर के लिए ये हम डाल देंगे। और इसको तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता मसालों से। का ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये कोरमा मसाला और साथ ही 1 कप हम इसमें डाल देंगे मटर। और मटरों को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे दरमियानी फ्लेम पे। अगर आपको यहाँ तक मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, फैमिली फ्रेंड में वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। मटर डाल के मैंने इसे 4 मिनट भून लिया। अब हम अपना दही डाल देंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और फ्लेम जो है वो चूल्हे की मैंने बिल्कुल लो कर दी है। 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे मटरों के साथ और बाकी मसाले के साथ। इसको दही को भून लेंगे। दही डाल के 3 से 4 मिनट मैंने इसे भून लिया। 1/2 कप हम डालेंगे पानी का। पानी डाल के तो हम इसे लगाएंगे ढक्कन 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो मटर हैं वो भी गल जाएं और ऑयल हमारा जो है वो भी मसाले से सेपरेट हो जाए। मिलती हूँ आपसे मैं 4 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, अपना ढक्कन उतारेंगे। माशाल्लाह प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। और ये अपने हम डाल देंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अंडे डाल देंगे और इनको हिला लेंगे। माशाल्लाह देखें जी, ये अंडे और मटर का कोरमा जो है इतना प्यारा बनता है कि आप चिकन मटन बीफ का कोरमा भूल जाएंगे और आपके मेहमान जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये सब्ज़ मिर्चें, बिस्मिल्लाह, और थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए 1 कप जितना या 1 कप से थोड़ा पानी जो है, जितनी आप इसकी ना थोड़ा ग्रेवी रखना चाहते हैं सालन की। और मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ और मज़ेदार हमारा ये अंडा मटर कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करते हैं अपना अंडा कोरमा का। देखें जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम धनिया सब्ज़ जो है वो गार्निश करेंगे और मज़ेदार हमारा ये अंडा मटर का कोरमा जो है वो बन के रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।